ठीक है, तो आप ये बताइएगा, माइक ले लीजिए, आप ये बताइएगा कि इस पार्टी से जुड़ने का आपका सोच या आपका मकसद क्या था, मतलब क्या सोच करके जुड़े? इस पार्टी से जुटने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पार्टी को जो गाइडलाइन है हम लोग ने इनको गंभीरता से पढ़ा और सुने और सारा चीज को अध्ययन किए, तो हम लोग का लगा कि नहीं इस पार्टी तो ज्वाइन करना चाहिए। इस पार्टी में भविष्य है और हमारे बिहार के हित में बात। तो भविष्य आप अपना देख रहे हैं कि भविष्य बिहार का देख रहे हैं? बिहार हम जब बिहार का भविष्य रहेगा तो हमारा ऑटोमेटिक भविष्य रहेगा। एकदम सही बात बोले हैं। राज्य का भविष्य आप देख रहे हैं एक युवा की सोच क्या हो गई है कि प्रदेश स्तर पर सोच रहा है कि प्रदेश अगर सुधरेगा तब मेरा जो स्थिति है खुद ब खुद सुधर जाएगा। अच्छा, आप ये बताइएगा मुझे कि इस पार्टी के कौन सा ऐसा कुछ था जो कि आपको बहुत ज्यादा अंदर तक प्रभावित कर दिया? ये पार्टी में जो 5 गो जो हम लोग इनको पढ़े हैं और सुने भी हैं, तो ये जो बिहार से बाहर जो सारा लोग जाते हैं मजदूरी करने, तो इस पार्टी के जो नेता हैं, इस नेतृत्व हैं, उन्हें बोले हैं कि जो हमारी सरकार आएगी तो इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे कि अपना प्रदेश में ही रहना पड़े। तो हमको लगा कि चलिए बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग कुछ और युवाओं से बात करते हैं, यहाँ पे हैं, एक मिल गए हैं, देखते हैं इनसे बात। आइए दर्शकों, अभी हम इन लोगों में से, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ पे एक मिले चाचा जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका अपना परिचय बताइए कुछ। मेरा नाम सीताराम पंडित है। और आप अभी इस मीटिंग में थे? इस मीटिंग में थे। और इस मीटिंग में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा जिससे कि लगा कि ये मीटिंग जो है अंदर तक आपको प्रभावित किया है? हाँ, अंदर तक प्रभावित किया है। हमको तो अच्छा लगा सबसे पहले शिक्षा के विषय में कि हर आदमी को शिक्षा जरूरी है। हर आदमी को शिक्षा समान होना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या पूंजीपति हो। सही बात है। तो शिक्षा सबके लिए है और आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा में असमानता है? अमीरों को अलग तरह का शिक्षा दिया जा रहा है, गरीबों के लिए अलग तरह का शिक्षा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, एकदम लगता है। और गरीबों का शिक्षा तो खिचड़ी खाने वाला है, अमीरों की शिक्षा प्राइवेट विद्यालय है। तो वही तो कि शिक्षा का ऐसा होना चाहिए था ना, शिक्षा सबके लिए जरूरी और सबके लिए एक समान। शिक्षा सबके लिए जरूरी है और सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन यह हिंदुस्तान में नहीं है, बिहार में नहीं है ऐसी बात। हाँ, तो इस चीज को हाँ, तो इस चीज को बताइए कि इस चीज को खत्म करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? हम ही आप में होंगे या फिर अमेरिका में, चाइना से लाइएगा? नहीं, इसी देश के लोग इसको खत्म करेगा। हाँ, तो ये जो इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात सरकार जो है, सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसा कि आप सरकार के व्यवस्था में बहुत सा खामियां हैं। लेकिन सरकार है जो कि बहुत बड़े आंकड़े पेश करती है कि 60 करोड़ 70 करोड़ रुपया हम तो 60 करोड़ 70 करोड़ रुपया खर्च करती है सरकार, पूंजीपति के हाथ में देती है। गरीबों को हाथ में थोड़िया मिल रहा है, गरीबों को उठाने का थोड़िया काम हो रहा है। गरीबों को उठाने का काम होता तो गरीब क्यों नहीं उठता? ये बात तो है। आपको ये मानते हैं ना कि एक गरीब आदमी के लिए शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है लड़ने के लिए? एकदम बहुत बड़ा हथियार है। शिक्षा एक हथियार है कि जिससे गरीब लड़ सकता है और बढ़ सकता है। और उससे वंचित रखा गया है, उससे वंचित रखा गया है लोगों को। तो आपका ऐसा क्या है सुझाव? आप इस पार्टी से में आए, मीटिंग में आए, तो आपका लगता है कि ये पार्टी जो है आप लोगों की जो मनोकामना है, जो आपका जो भावना है, इसको ये पूरा करेगी? हमको तो लग रहा है कि ये जन स्वराज पार्टी है से जिसका नीति न्याय अच्छा, एक बात बताइएगा, रमाश्रय शर्मा के बारे में कुछ, रमाश्रय यादव थे, इनके जो पिताजी थे। हाँ, बोलिए ना। जो नीति और न्याय है इससे भी उनको अनुभव हो रहा है कि समझिए कि इसमें हमारे पूर्व के कॉमरेड रमाश्रय प्रसाद जी के परिवार इसमें इंगेज हुए हैं जन स्वराज पार्टी में। ये भी वैसा ही काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत लोगों से मेरी बात हुई, काम किए थे। हाँ, बहुत लोगों से मेरी बात हुई, बल पर आज हम लोग कुछ आगे बढ़े हैं। तो बहुत लोगों से मेरी बात हुई तो लोग बोल रहे थे कि रमाश्रय यादव जी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा थे और बहुत लोगों को, गरीबों को बहुत मदद करते थे। हाँ, गरीबों का रमाश्रय जी बहुत अभी एक आदमी से बात हुई तो वो बोले
कि उनका जब अंश है तो उनके जैसा ही होगा। हाँ सही बात ठीक है, तो प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो प्रभाव पड़ता है, तो इस आधार पे इस बार वोट कर रहे हैं इनको। हाँ इस बार हम लोग वोट करेंगे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं मित्रों, लोग जो है जन स्वराज पार्टी से जुड़ रहे हैं और बहुत बहुत दिल से जुड़ रहे हैं। आपको अगले मीटिंग में अब मिलते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पे एक आदमी मिले हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जया जी, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि ये पार्टी में अभी आप थे, मीटिंग में थे, और ऐसा क्या इस मीटिंग में आपको सुनने को मिला जो पहले नहीं सुना गया था? बहुत अच्छा सुनने के लिए मिला। सबसे पहले तो शिक्षा के प्रति उन्होंने बताए, उसके बाद विकास के प्रति बताए। विकास कैसे होता है, विकास तो इतना दिन से मैंने लालू जी या नीतीश जी कर रहे थे, लेकिन विकास खाली कागज के पन्ने पर था। नहीं, लालू प्रसाद यादव जी का तो था कि कार्यकाल था कि गरीबों को बोलने की आजादी पहले नहीं थी। ना ये तो दे दिए। हाँ, ये तो नीचे तबके को आजादी नहीं थी बोलने की, लेकिन अब बोलने की आजादी मिल गई, तो उससे ऊपर न बोलने की न वोट देने की, ये सब तो पहले आजादी नहीं था। हाँ, मैंने बहुत वोट देने के लिए बहुत संघर्ष किया। मैंने वोट देने के लिए संघर्ष किया, बहुत गोली चला, क्या न हुआ, कितना मराए, कितना कटाए, बहुत तरह की बात हुआ यहाँ। तो कम से कम ये तो था, उनकी उपलब्धि थी, उनका शासन काल में एक चीज तो था कि लोगों को, गरीब को मिला बोलने का। लेकिन क्या यही बस इतना ही से संतुष्ट है आपकी? अब आप बच्चों को पढ़ने लिखने जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। जैसे आपके इलाके में जो भी सरकारी स्कूल है, वहाँ की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है सर, बहुत खराब। बहुत खराब। खाली लड़कन को बुलाता है, खेल खिलाता है, खिचड़ी खिलाता है, उसके बाद ऐसे कि मैंने चला देता है। मतलब खिचड़ी खाने के लिए बच्चा जा रहा है, पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहा है। पढ़ने के लिए जाना, एजुकेशन पर बहुत मैंने बिल्कुल खत्म है एजुकेशन बिहार की। बिहार सरकार तो बोलती है कि शिक्षा को हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं, धरातल पर तो कुछ नहीं दिखाई देता है सर। आप देख रहे हैं दर्शकों कि ये जमीनी स्तर पर जो है वो सच्चाई है, जिसको कि सरकार झुठला नहीं सकती। और लोगों के बीच जा करके हम देख रहे हैं कि ये स्थिति है यहाँ पे। तो अच्छा, एक बात बताइएगा जया जी कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते होंगे फिर? स्कूल है गाँव में ही। तो गांव में तो ही सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, जहाँ की लचर बचर व्यवस्था है। हाँ हाँ वही। तो इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं? सुधारने के लिए तो अब हमको तो मतलब जीवन के बाद है लगता है सुधरेगा, क्या करें। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सुधरना चाहिए? सुधारना चाहिए। अब तो आशा करके, और मैं आपके जीते जी ही सुधर जाए तो कैसा रहे? जी सुधर जाए तो और अच्छा है, क्योंकि आज की भाषण से बहुत संतुष्ट हैं। और शिक्षा के प्रति सबसे पहले बताए हैं, जन स्वराज पार्टी को मेंबर बने हैं जो जन स्वराज पार्टी के, वो बताए हैं। और मैंने चुनाव में आने के लिए मैंने आ रहे हैं, हम तहे दिल से उनको मदद करेंगे। नहीं तो बस आप लोगों का बस यही एक प्रतिनिधि यही चाहता है, अच्छा प्रतिनिधि तो यही चाहता है ना कि लोग मदद करें और अच्छा काम हो। ताकि जो प्रतिनिधि खड़ा हो रहे हैं उनके साथ पिताजी भी थे, तो पिताजी के बारे में कुछ बता सकेंगे? इनका आचरण बहुत दिनों से हमने जाने, हमारे दादे पूर्वजे ने मैंने इनको से जान रहे हैं। रामाश्री बाबू के पतों हुए, बच्चे हुए, ये सब जो हैं ये सब दिन गरीबों के हित में बात किए हैं, गरीबों को काम किए हैं। और गरीबों को रामाश्री बाबू ने गरीबों को कितना घर बना दिए और कितना किए। अकेला दम पर बेचारे संघर्ष कर करके बहुत संघर्ष किए, यहाँ के लिए भी, यहाँ इस गांव के लिए भी संघर्ष किए हैं रामाश्री बाबू। इसलिए मैंने अनुभव करता हूँ कि उनके ही वंशज रामाश्री बाबू के हैं,
तो कुछ न कुछ तो कुछ जरूर उनका अपना पिताजी का समझ रहे हैं। प्रभाव इनका में भी प्रभाव जरूर रहेगा। जरूर रहेगा। ये इसलिए हम बहुत खुश हैं और चलिए इस बार उनको मौका दीजिए। एकदम बिल्कुल मौका देंगे सर। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टी मीटिंग समाप्त हो चुकी है यहाँ पे, और ये चुनाव से संबंधित था, और इसमें जो आई हुई है जनप्रतिनिधि भी है, इसमें भाई प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ से खड़ा हो रही हैं घोसी विधानसभा से, वो भी आई हुई हैं अनुराधा जी। ये अनुराधा जी डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और आपको हम इनसे बात करवाते हैं। नमस्कार मैम, आप आप अपना पहले परिचय दीजिए। जहाँ घूमिए वहाँ। मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा यादव है। अब मैं जहानाबाद जिला परिषद की जिला परिषद अध्यक्ष रही हूँ, 3 बार जिला परिषद सदस्य रही हूँ, 2 बार मोदनगंज ब्लॉक से, 1 बार घोसी ब्लॉक से, और मैं पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद सिंह जी की पुत्रवधू हूँ। और ये आप इस पर आपके बारे में ये माना जा रहा है कि आप घोसी विधानसभा से प्रतिनिधि के रूप में इस बार आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का माहौल आप घूम रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमें यहाँ से जो कैंडिडेट बनाया जाए, और मैं सब महिलाओं से, सभी पुरुषों से, सभी जनता से मैं मिल रही हूँ, और मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी लोग से बहुत सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और प्यार मिल रहा है। हमारी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं कि कोई महिला कैंडिडेट इस बार आ रही है जो हमारे बीच रहेंगे, हमारा काम करेंगे, और उन लोग को भी अपनी बात को मेरे माध्यम से रखने में सुविधा मिलेगी। तो अच्छा लग रहा है क्षेत्र में घूमना। आपको तो एक बना हुआ प्लेटफॉर्म भी मिल गया है आपके फादर इन लॉ का। हाँ, डेफिनेटली आप तो वो लग रहा है आपको कि फायदा कर रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है, क्योंकि वो 4 बार लगातार सांसद रहे, 2 बार घोसी विधानसभा से विधायक रहे हैं, 6 बार वो प्रतिनिधित्व किए हैं, 22 साल मुखिया रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बावजूद वो अच्छे संपन्न घर के थे, और जो थे वही आज तक रहे। जनता का 1 रुपया भी उन्होंने चोरी करने का काम नहीं किया। वो 6-6 महीना पर जनता के बीच से घर जाते थे, 6 महीना जनता के बीच में रहकर जनता के सुख दुख में जनता के साथ रहते थे, जनता के साथ उठना बैठना, खाना पीना, और जनता के बीच में ही रहते थे। 6 महीना पर माँ बताती है कि 6 महीना पर वो अपने गांव जाते थे। तो उनका किया हुआ बहुत है, बहुत यश करके गए हैं, कमा के गए हैं, और जो धन कमा के जाता है वो अपने बच्चों के लिए कमा के जाता है, यश कमा के गए हैं, उसका बहुत ज्यादा हम लोग को फायदा मिल रहा है, बहुत जनता से प्यार मिल रहा है। नहीं तो इसलिए कि मैं ये इसलिए पूछा ना कि कुछ लोगों से बात हुई मेरी, तो वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छे लोग थे, और उनका थोड़ा सा भी अंश अगर रह गया इनमें तो बहुत काम हो जाएगा। हाँ, तो ये जो विश्वास है ना, वो बहुत बड़ा विश्वास है। बहुत ज्यादा ईमानदार थे। तो जनता के जितने लोग से पूछिएगा उतनी कहानी है कि किस किस तरह से उनको मदद किए हैं पिताजी, और हमारे भी वो राजनीतिक गुरु रहे हैं, हमारे पिताजी भी हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें, उनका नाम को रोशन करें, बिगाड़ने का काम ना करें। तो इसी उम्मीद के साथ आज तक तो उनका सम्मान को बचाए, आगे भी बचाएंगे। वो जो जिस तरह से जनता के बीच में रहकर काम करते थे, कोशिश करेंगे कि हम लोग उसी तरह से जनता के बीच में रहे, जनता का सुख दुख में साथ रहे और काम करें। ठीक है, तो आपको अभी से ही है ना, ये महिलाएं आपको जीत के लिए बोल रही हैं कि जीतेंगी, और ये अंत तक जब तक जीत नहीं जाएंगी जब तक साथ नहीं। तो ये जो विश्वास है आपको कैसा लग रहा है? नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा हिम्मत देता है इन लोग को ऐसा विश्वास, और इन लोग को विश्वास पर हम भी पूरा खरा उतरेंगे कि जिस तरह से आज हमारे ऊपर विश्वास बनाई हुई है, और इनका विश्वास पर हम भी जब हम चुने जाए इन लोग के द्वारा, इन लोग के मतों के द्वारा, तो इन लोग के साथ भी हम भी वैसे ही मजबूती के साथ खड़े रहे जैसा आज ही हम लोग हमारे साथ खड़ी है। धन्यवाद दोस्तों। देखिए आप ये जो आप देखिए बात की है आप, ये अभी यहाँ की प्रतिनिधि थी, ये जन स्वराज पार्टी की एक जनप्रतिनिधि हैं जो कि यहाँ से खड़ा हो रही हैं घोसी विधानसभा से। विधानसभा घोसी हुआ, जहानाबाद जिले में ये आता है घोसी विधानसभा, और इसे खड़ा हो रही हूँ, और लोगों के बीच उत्साह है। बहुत लोग तो चले गए, लेकिन यहाँ पे 200 से 250 लोगों की संख्या थी। मैं ही लेट से आया। धन्यवाद।